मुझे लगता था वो तीनों आदमी मेरे साथ गलत काम करते थे। लेकिन जैसे ही मैंने टोटकी को छुआ, टोटकी को छूते ही ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरे को आवाज़ मारी थी। मेरा भाई जो 3 रोटी खाता था उसने 15 रोटी खा ली और 10 कटोरी दूध पी गया। उसने मेरे पापा को हवा में फेंक के मार दिया। हाय, मेरा नाम प्रिया है। मैं भोपाल की रहने वाली लड़की हूँ, एकदम सीधी सादी सरल लड़की। मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी पन्ना टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश में। बहुत नामी जगह है। बट वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरी ज़िंदगी के कुछ पल बहुत डरावने और भयानक गुजरे। मैं वहाँ अकेले घूम रही थी। मेरे फैमिली जो मेरे मम्मी पापा भाई वो सब अलग अलग हो गए थे जंगल में। जंगल के बीच में मैंने देखा एक स्टार सा बना हुआ है, और उस जंगल एकदम घना था वो जंगल। उस स्टार के अंदर एक गुड़िया सी आटे से बनी हुई, और एक जगह सिंदूर, एक जगह लौंग, और एक जगह कटा हुआ नींबू, और पूरा सिंदूर से बड़ा हुआ था। मैं उससे करीब गई तो वो एक टोटका था कि जैसे मानो किसी ने अपनी क्रिया उसके ऊपर करके उतारी हो। मैं उस टोटके के पास गई, मैंने उसे ऐसे ही छू लिया। लेकिन जैसे ही मैंने छुआ, मेरी मम्मी ने मेरे को आवाज़ मारी, प्रिया कहाँ हो तुम। मैं डर गई, मैं घबरा के जल्दी से पीछे घूमी। मम्मी दूर थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा। हम वापस भोपाल आ गए घूम फिर के। पहले के 4 दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, बट 5वें दिन मेरे को आवाज़ें सुनाई देने लग गई। मेरे को स्लिप पैरालिसिस होने लगा कि मानो जैसे कोई सपने में मेरे को मारता है, मेरे गला दबाता है। मैंने घर में बताया तो उन्होंने बोला कि डरावना सपना होगा। ये कह के उन्होंने बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मैं डर गई थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये बस डर गई है, ये एक डरावना सपना हो सकता है जो सबको लगेगा, किसी भी के भी मम्मी पापा को लगेगा ये चीज़। बट एक रात सब कुछ बदल गया। वो एक जिन था। वो जिन मेरे सपने में आके मेरे को बोला, मेरे को तू बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तेरे को लेकर जाऊंगा अपने साथ अपनी दुनिया में। मेरी नींद एकदम से खुल गई, और उस टाइम सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने डरते डरते पानी पिया और फिर से सो गई। पता नहीं कैसे मुझे मेरी नींद लग गई थी। उसके बाद मम्मी ने मेरे को सुबह 11 बजे उठाया। मम्मी ने खाना बना दिया था, लेकिन वो खाना सड़ गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना जो अभी 1 घंटे पहले ही बनाया गया है इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकता है। पापा को लगा हो गया होगा ख़राब, सब्जी पनीर एक्सेट्रा आ गया होगा घर में। कोई बात नहीं, बट मम्मी को अजीब सा लगने लग गया, मानो कि बार बार कोई मम्मी के कानों के पास आके कह रहा कि अंत अब निकट है तुम्हारा सबका। बट मेरी मम्मी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा एक छोटा भाई है, उसका नाम राकेश है। राकेश के सपने में भी वही सब होने लग गया कि कोई उसको डराता, कोई उसको पेड़ से उल्टा लटका देता बार बार। मेरे भाई ने मेरे मम्मी पापा को बताया, लेकिन मम्मी पापा ने सोचा ये दोनों बहन भाई हमसे मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक रात ऐसी आई, वो रात भयानक थी। उस रात राकेश ने अपनी आंखें घुमा दी। खाना खा रहे थे सब। खाना खाते हुए राकेश ने 4 रोटी खा ली थी। अक्सर राकेश बस 3 रोटी खाता था, लेकिन उसने 4 रोटी खा ली। 4 रोटी के बाद वो मम्मी से और ज़्यादा मांगने लगा, मम्मी मेरे को और दो। तो मम्मी ने उसे 2 रोटी और दी। 5 रोटी वो खा चुका था। उसका पेट एकदम फटने को हो रहा था, लेकिन वो बोला मेरे को और रोटी चाहिए, लगे आओ। उसकी आवाज़ में वो भारीपन आ गया, और उसने 2 कटोरी दूध पी लिया। रोटी खाने के बाद दूध पीना बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। उसने 2 कटोरी दूध पी लिया, और ज़्यादा दूध मांगने लगा, और ज़्यादा रोटी खत्म मांगने लगा। उसने 15 रोटी खा ली। सब कुछ हैरान। और 4 कटोरी उसने दूध भी पी लिया। खाना खाने के बाद वो एक जगह बैठ गया और अपना सर गोल गोल घुमाने लगा। उसने बोला मैं सबको देख लूँगा, ये प्रिया मेरी है, मेरी इससे शादी कराओ। मम्मी पापा गए, इसके बाद उसको मारने को हुई, उसने हाथ पकड़ के घुमा दिया। पापा गिर गए। मम्मी डर के मारे मेरे पास आके खड़ी हो गई।
कि प्रिया ये क्या हो रहा है। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जंगल में मेरे साथ ऐसा था हुआ था। मम्मी ने मेरे को एक जोर का चाटा दिया, बेवकूफ़ लड़की, ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला मम्मी मैंने आपको बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो मम्मी ने बताया ये जंगल वाली बात क्यों नहीं बताई तूने, हरामखोर। बट जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे को दूसरा चाटा मारने गई, मेरा भाई राकेश ने बोला खामोश, कोई प्रिया को हाथ नहीं लगाया, ये सिर्फ मेरी है। मेरे पापा उठे और उस राकेश को मारने को हुए, बट राकेश ने उन्हें एक उंगली से उठा के दूर फेंक दिया। तो ये सब चलते चलते सुबह के 2 बज गए। 2 बजे वो शांत हो गया और अपने कमरे में चुपचाप चला गया। मम्मी पापा डर गए थे और मैं भी डर गई थी। डर के हमारे नींद नहीं आ रही थी, बट पता नहीं कैसे मैं अपने कमरे में गई। 10-15 मिनट इधर उधर करवट लेती रही, उसके बाद मैं भी सो गई। बट सपने में मेरे साथ 3 आदमियों ने वो गलत काम किया मेरे साथ। 3 आदमी। मैं डर गई, मेरे को लगा स्लीप पैरालिसिस हो गया है, बट वो 3 आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया था। अगले दिन मम्मी के कमर में दर्द दर्द हो रहा था। मम्मी के कमर पे स्क्रैचेस के निशान थे, पापा के पूरे हाथ पे ऐसा लगा कि किसी ने नोच लिया हो, और भाई के पूरे पैर पे ऐसा लगा कि जिसने उसे ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करी हो। उसके पैरों के नीचे 2 हाथों के निशान थे, पकड़े हुए ही थे। और मेरी गर्दन और मेरे पेट पे बहुत निशान थे कि किसी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करी हो। फिर पापा ने अपने फ़ोन से थोड़े कॉन्टेक्ट्स निकाले, फिर हमें एक बाबा मिले। बाबा ने बोला ये लड़की ने किसी जिन का उतारा अपने सर पर ले लिया है, इसका उतारा करना बहुत मुश्किल है लेकिन हम कर देंगे, टेंशन मत लो। उसके बाद बाबा ने रात को एक क्रिया करी। क्रिया के अंदर मेरे को एक सर्कल में बैठाया, मेरे मम्मी पापा को मेरे दाएं और बाएं और मेरे भाई को मैं आगे बैठाया। एक स्टार टाइप का बनाया, हम सबके हाथ में एक एक नींबू दिया और कहा कि इस नींबू को अपने 7 बार ऐसे घुमाओ। हम चारों ने वैसे ही किया, बट मेरे भाई की आंखें घूम गई, उसने नींबू सीधा फेंक के मारा हवन में। पंडित आए, पंडित ने अपने झोले से एक भभूत निकाली, भभूत उनके सर पे लगा दी। सर पे लगाने के बाद वो भाई एकदम शांत हो गया, एकदम सो गया। उसके बाद उन्होंने हम तीनों से वो नींबू लिए और उसको काटा, तो उसके अंदर तो खून निकला। खून नहीं तो सिंदूर, सिंदूर ऐसा लगा कि ने सिंदूर ने पानी में घोल दिया हो, बट वो था खून। उसके बाद पंडित ने मेरे पापा को एक गुड़िया दी। मेरे बाबा ने मेरे पापा को एक गुड़िया दी। मेरे पापा ने उस गुड़िया को 3 गुड़िया थी, तीनों गुड़ियों को बाबा ने ऐसा बोला कि इसको ऐसी जगह गाड़ के आओ कि जहाँ कोई आता जाता ना हो, और पीछे मुड़ के मत देखना गाड़ने के बाद। मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरे पापा 100 किलोमीटर दूर गए उन 3 गुड़िया को गाड़ने के लिए। फिर जब मेरे पापा घर आ रहे थे, उनको बार बार ऐसा लगा कि मेरी मम्मी मेरे पापा को बुला रही है, ये जी सुनो ना, ऐसे मम्मी की आवाज़ में कि कभी कोई पापा का कोई दोस्त, कभी पापा का भाई यानी मेरा चाचा, ये सब आवाज़ें लगा रहे हो। लेकिन मेरे पापा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और फिर अगले दिन एक और क्रिया हुई। क्रिया होने के बाद सब कुछ शांत हो गया, बट मैंने घर में अभी तक नहीं बताया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी। लेकिन बाबा आए, बाबा ने बोला बेटा मुझे पता है कि तेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है, बट तेरे को किसी भी कलावी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, जहाँ तेरे पापा उन तीनों गुड़ियाओं को गाड़ के आए हैं, बस वो जगह दबी से दबी रह जाए। जिस दिन वो गड्ढा खुद गया और वो गुड़िया बाहर आई, तो वो तीनों दिन फिर से आएंगे और तेरे को 10 सेकंड के अंदर अंदर तेरे को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाएंगे, और तू उस दुनिया में कैद हो जाएगी। खैर अब सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है। मैं और मेरे घर वाले यही दुआ करते हैं कि वो गुड़िया कभी ना खुले। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सक्लूसिव का आज का सफर पसंद आया होगा, आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सक्लूसिव भी है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।